नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो आज बात करेंगे कि राहुल गांधी की कांग्रेस किस दोराहे, किस चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है और अहमदाबाद से क्या कोई एक रास्ता निकलेगा, या जो 3 साल पहले उदयपुर, उसके बाद रायपुर, उससे पहले बहुत सारी जगह जो चिंतन शिविर होते रहे, वहाँ पर बड़े बड़े फैसले होते रहे, लेकिन फैसलों पर अमल नहीं होता रहा। बड़ा मकसद क्या है अहमदाबाद में बैठक का? बड़ा मकसद है कि राहुल गांधी एक नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं, एक मार्गदर्शक मंडल भी अदृश्य रूप से तैयार करना चाहते हैं, अपनी टीम में नए लोगों को रखना चाहते हैं। 50% वो जगह युवाओं को देना चाहते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी को 2/3 पार्टी के पद वो देना चाहते हैं। और इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि जो वरिष्ठ लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो सलाह दें और रोज़मर्रा के काम में दखल ना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो बारात के घोड़ों और रेस के घोड़ों में फ़र्क करना चाहते हैं राहुल गांधी। बारात के घोड़े छाँट लिए गए हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही बारात के घोड़ों से ये कहने की कि आप बारात के घोड़े हैं, अब आप विश्राम कीजिए। ये हिम्मत नहीं हो पा रही। स्लीपर सेल बीजेपी के ये पहचान लिए गए हैं, इनकी तलाश पूरी हो गई है, वार्निंग दी दी गई है, चेतावनी दी गई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उदयपुर के चिंतन शिविर 3 साल पहले हुआ, जिसमें कहा गया कि एक व्यक्ति एक पद होगा, जिसमें कहा गया एक फैमिली, एक परिवार, एक टिकट होगा, जिसमें कहा गया कि मंडल स्तर पर और ज़िला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो नियुक्तियां होंगी वो 50 साल से कम उम्र वालों की संख्या 50% होगी, लेकिन कहीं अमल में नहीं आया। तो अहमदाबाद में क्या नए सिरे से संकल्प लिया जाएगा, या फिर पुराने संकल्प पूरे क्यों नहीं हुए, इसके लिए कोई जवाबदेही भी तय की जाएगी। एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, फिर एआईसीसी की महा बैठक है। तो इतने बड़े ग्रुप में पार्टी कोई स्ट्रेटजी तय नहीं करती। नेता कांग्रेस के पास है, नीयत कांग्रेस की ठीक है, नारे कांग्रेस को तय करने हैं। तो मोटे तौर पर कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा कह रहा है कि साहब, प्रधानमंत्री मोदी के हर बात का आलोचना करना ठीक नहीं है, हर बात को मुद्दा बनाने की कोशिश करना ठीक नहीं है। मोदी सरकार के हर फैसले को जनता के बीच ले जाने की कोशिश करना भी ठीक नहीं है। चुने हुए कुछ फैसले हों जिनका जनता से सीधा सीधा जुड़ाव हो, ऐसे मुद्दे हों जिसमें कांग्रेस को लगे कि इसको लंबा चलाया जा सकता है, जनता की जेब से इसका सीधा ताल्लुक है और इसको चुनाव में भुनाया जा सकता है, लोगों की नाराज़गी को वोट में बदला जा सकता है। ऐसे मुद्दों को ही उठाया जाए। ऐसे मुद्दे 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। फिर कांग्रेस के कुछ लोग दबी ज़बान से कहते हैं कि ये संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, जातीय जनगणना, ये मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, अभी भी उठा रहे हैं, जबकि ये मुद्दे अपनी एक्सपायरी डेट पे आ गए हैं। एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई है इनकी, इनकी मुद्दत ख़त्म हो गई है। लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे ज़्यादा काम आ रहे थे, विधानसभा चुनाव में इनका इतना असर नहीं रहा, लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाए। वैसे बहुत सारे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि उनकी नज़र में विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे स्थानीय स्तर पर स्थानीय नेताओं के द्वारा ही उठाए जाने चाहिए और उस पर ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि विधानसभा चुनाव में किसने रोका है, राहुल गांधी ने क्या रोका है स्थानीय स्तर के नेताओं को स्थानीय मुद्दे नहीं उठाने से? ऐसा तो नहीं रोका। तो यहाँ कहानी फिर घूम जाती है। कुल मिलाकर अभी राहुल गांधी ने एक नया प्रयोग किया है। अहमदाबाद बैठक का मुख्य मकसद तो ये है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो निराशा आ गई है, जो नाउम्मीदी आ गई है, जो 4 जून 2024 के बाद आशावादी कांग्रेसी कार्यकर्ता था, उत्साह में था, अब वो फिर उस गम में डूब चुका है कि कुछ नहीं हो सकता, कांग्रेस का कोई भला नहीं हो सकता, यूं ही खेमेबाजी में, यूं ही धड़ेबाजी में कांग्रेस मारी जाएगी,
चंदा नहीं मिल रहा, कॉरपोरेट जगत चंदा नहीं दे रहा, आम आदमी चंदा थोड़ा कांग्रेस से दूरी बनाए हुए है, आम आदमी को कांग्रेस के मुद्दे समझ में नहीं आ रहे, कांग्रेस को आम आदमी कौन से मुद्दे उठाना चाहती है वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति है, दोराहे चौराहे पर पार्टी खड़ी है। तो ये जो माहौल है कांग्रेस में, इससे उबारना है। इसको उबारने के लिए कुछ नया पेश करना है। नए के नाम पर कांग्रेस ने डीसीसी को महत्व देना शुरू किया है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ज़िला कांग्रेस समितियों को महत्व देना शुरू किया है। अभी तक किसी राज्य में जहां सत्ता में है कांग्रेस, उसका मुख्यमंत्री हो गया या फिर पीसीसी हो गई, प्रदेश कांग्रेस समिति होगी, और पीसीसी चीफ हो गया। इसके अलावा कांग्रेस में नीचे कोई पूछता नहीं था। एनएसयूआई हो, चाहे सेवा दल हो, चाहे ज़िला स्तर की कमेटियां हो, गांव के स्तर की कमेटियां, कोई पूछता नहीं था। लेकिन अब डीसीसी को महत्व दिया जा रहा है, ज़िला अध्यक्षों का नियुक्ति की जा रही है, ज़िला अध्यक्षों को मजबूत बनाया जा रहा है। उनसे अब सेंट्रल कांग्रेस की जो चुनाव समिति है सीधे डायरेक्ट उनसे रास्ता कायम करेगी और उनसे सीधा राय लेगी कि उनकी नज़र में उनके इलाके में विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार कौन होना चाहिए, लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार कौन होना चाहिए। तो एक नया प्रयोग है कि ये एआईसीसी या सीडब्ल्यूसी को मोटे तौर पर मान लिया जाए। सीडब्ल्यूसी को जो बात कहनी है वो डीसीसी चीफ तक पहुंचाए और डीसीसी चीफ अपने नीचे के गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, मंडल के स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच वो बात पहुंचाए। लेकिन इसके लिए डीसीसी अध्यक्ष मजबूत होना चाहिए, स्थानीय राजनीति, स्थानीय बुजुर्ग नेताओं के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए। अब अभी 800 से ज़्यादा डीसीसी बनाने की बात हो रही है और आज के ज़माने में जैसा कि कार्यकर्ता भी बहुत डिमांडिंग हो गया है, खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं, तो हर महीने लाख सवा लाख रुपया तो हर डीसीसी को चाहिए ही चाहिए। ये पैसा कहाँ से आएगा? कांग्रेस अमीर नेताओं की गरीब पार्टी कहलाती है। नेता बहुत अमीर हैं, लेकिन पार्टी के लिए अंशदान करते हुए थोड़ा सा हिचक जाते हैं, पैसा उस रूप में खर्चते नहीं हैं। उसमें एक नई जान डालने की ज़रूरत है। खेमेबाजी दूर होगी, धड़ेबाजी दूर होगी, तो कांग्रेस जनता के बीच जा सकेगी और जनता को भी लगेगा कि हाँ, ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ रही, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। इनको सत्ता में मौका दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, तब एक जनता तय करेगी। मुद्दों से जनता प्रभावित होती है, सही बात है। बेरोज़गारी, महंगाई जैसे मुद्दे जनता को चुभ रहे हैं, बहुत सही बात है। लेकिन यही जनता जब वोट देने जाए तो उसकी नज़र में कांग्रेस हो या विपक्षी पार्टी हो, इसके लिए एक अलग सा का खेल है, बूथ मैनेजमेंट है, ये अलग मामला है। बीजेपी ने इसको स्ट्राइक डाउन कर लिया है, या ये जो कोड है ना, चुनाव जीतने का जो कोड है, वो डिकोड कर लिया है, वो प्रोसेस को डिकोड कर लिया है बीजेपी ने। राहुल गांधी अभी डिकोड कर नहीं पाए हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अहमदाबाद में क्या कोई फार्मूला निकलेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।